हेलो फ्रेंड, मैं रेखा दिल्ली से मेरा यूट्यूब चैनल वाटिकास गार्डन में स्वागत करती हूँ आपका। फ्रेंड, आज मैं ऐसे पौधे दिखाऊंगी आपको कि आप इनकी कटिंग मार्च के लास्ट में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा ग्रो होने वाले पौधे हैं। आप इनकी कटिंग लगा सकते हैं, डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। कहीं से छोटी सी भी कटिंग आपको मिल जाए तो आप इसको ज़रूर कटिंग से ग्रो करें। इनको कोई नर्सरी से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास में बहुत पेड़ पौधे होते हैं जो कि आसानी से मिल जाते हैं। तो मैं ऐसे ही पौधे को शेयर करूंगी कि आप किसी से भी लेकर वो कटिंग लगा सकते हो। छोटी से छोटी कटिंग भी आप उनको लगा सकते हैं। मैं कुछ कटिंग भी दिखा दूंगी आपको जो मैंने लगाई थी। उसको लगे हुए बहुत टाइम हो गया है, पर वो अब बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। तो मैं ऐसे ही पौधे शेयर कर रही हूँ। ये है मॉन्स्टेरा की भी, ये देखो, ये सभी पौधे मैंने कटिंग से तैयार किए हैं। इसका मदर प्लांट अभी कुछ दिन पहले ही हटाया, क्योंकि वो ख़राब हो चुका था, थोड़ा सा रह गया था। उसके मदर प्लांट में से ऐसे पौधे निकाल के हमने अलग से लगा लिए ये। और ये उसी मॉन्स्टेरा के कटिंग है जो कि हमने इतने सारे पौधे बना रखे हैं। टेरेस पे बहुत सारे हैं, तो इसकी कोई सी भी कटिंग आपको मिलती है तो आप ज़रूर आप लगा सकते हैं। इतनी कटिंग लेके आप लगाएं और लगाने के बाद उसको छाया में रखिए। ये मॉन्स्टेरा प्लांट है। और ये देखें, ये है स्पाइडर प्लांट। इसको आप डिवाइड करके लगा सकते हैं। और देखो, इसको रनर्स आते हैं ऐसे। अब ये बहुत छोटा है, तो इसको भी आप, छोटे से को भी आप किसी मिट्टी में करके लगा सकते हैं। अभी मैं इसको बड़ा भी दिखा दूँगी। इस तरह से रनर्स आते हैं, रनर्स से भी कर सकते हैं, और या इसमें से डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। और देखो, ये फेलोडेंड्रन का प्लांट है। ये कटिंग से आसानी से लग जाता है। इसको हम छोटी सी कटिंग भी लेकर लगा सकते हैं। और ये अब इस टाइम पे मैंने लगाया था। ये देखो, इसको लगे हुए 2 साल हो गए हैं। इसका मदर प्लांट छत पे रखा हुआ है। ये देखें, ये इसी में से कटिंग करके मैंने लगाया था, और यह बहुत अच्छे से चल गया है। तो आप इसको इस तरह से फेलोडेंड्रन को भी आप लगा सकते हैं। और ये है डिफरेंट की भी कटिंग आप, जैसे कि ये वाला पौधा है, आप इसकी यहाँ से कट करके भी यहाँ से लगा सकते हैं। ये से यहाँ से कट करके लगा सकते हैं, और इससे आप नया पौधा भी बना सकते हैं। इसको बिल्कुल भी नर्सरी से लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं से आपको मिलता है तो आप ज़रूर लगाएं। और ये दूसरा है मनी प्लांट। ये मनी प्लांट को भी आप छोटी सी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये इसकी छोटी ये कटिंग पानी में भी चल जाती है। अगर पानी में लगाते हैं तो उसका पानी हफ्ते में बदल लेना चाहिए। और दूसरा है, ये है एक ड्रेसिना की वैरायटी है। ये मैंने कटिंग से ही तैयार किया है। इसका मदर प्लांट टेरेस पे ही रखा हुआ है। इसको भी मैंने कटिंग से ही लगाया था। ये 3 साल पुराना पौधा हो गया है, और ये बहुत आसानी से लग जाता है इस तरह का। और ये है शुंगोनियम प्लांट। ये मैं 30 से भी ज़्यादा ऐसे ही पौधे दिखाऊंगी आपको। इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। इसकी स्टिक होती है, दिखाती हूँ मैं स्टिक कैसे अलग करके। जैसे कि ये इसके जो कटिंग होती है, इसकी जो स्टिक होती है उस पर ऐसे ये जड़ें, रूट्स बनी होती हैं। तो इसको आप इधर से कट करके आप नया पौधा बना सकते हैं, और या किसी से ले सकते हैं इस तरह का। और ये है, इसको भी आप कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं। इसकी छोटी सी कटिंग को कट कर दें। और इसको मैंने, बहुत सारे पौधे हैं मेरे पास, तो आप इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं। और ये है एग्लोनिमा को भी आप डिवाइड करके लगा सकते हैं। इसमें देखें 5-6 पौधे हैं। इसको आप डिवाइड करके अलग अलग करके नए नए पौधे बना सकते हैं इस तरह के। ये देखें, इस तरह का। ये और ये है टिकोमा। ये टिकोमा की भी आप कटिंग लगा सकते हैं। मैंने अभी लगाई थी 15-20 दिन पहले। बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है। मैंने आपको दिखाई भी थी, इसी शॉर्ट में मैंने आपको दिखा रखा है। बहुत आसानी से इस पर येलो कलर के फूल आते हैं, गुच्छे में फूल वाला पौधा है ये।
तो आपको कहीं से भी इसकी कटिंग मिले तो आप, लास्ट मौका है, इसको आप लगाएं, उसके बाद तो फिर बहुत गर्मी हो जाएगी। और ये है मैक्सिकन पिटूनिया, ये देखें, इस पर फूल आते हैं वाइट कलर के, पिंक और पर्पल है मेरे पास। उसको भी आप, इनको आप कटिंग से, जैसे कि ये है, इसको इसने कटिंग से आसानी से लग जाते हैं ये, और ये बीज से भी ग्रो हो जाता है, इसमें बीज बनते हैं। जैसे ये फूल है, आगे मैं दिखा दूँगी जिसमें बीज आ रहे होंगे। और ये है पर्पल हार्ट, पर्पल हार्ट भी बहुत अच्छा प्लांट है, इसको भी आप कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं इसको। और ये पानी में भी ग्रो हो जाता है, और इसको आप मिट्टी में भी आसानी से लगा सकते हैं। और इसकी मिट्टी ज़्यादा, जब मिट्टी में कोई नया पौधा हम लगाते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा खाद मिलाने की ज़रूरत नहीं होती। खासकर आप गोबर की खाद को तो कम मिलाएं, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, और वो पौधों को ज़रा, नया पौधा होता है तो ख़राब होने का डर रहता है। आप वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं, मैं तो इसी तरह से मिलाती हूँ, या जो मैं अपने खाद बनाती हूँ उसी मिट्टी में इन पौधों को ग्रो कर लेती हूँ। और दिखाती हूँ मैं आपको, ये है चांदनी का पौधा। ये मैंने, देखो, ये मदर प्लांट है, इससे मैंने और भी पौधे बनाए हैं, वो छत पे रखे हुए हैं। ये मैं अपनी बालकनी गार्डन का ही दिखा रही हूँ अभी। तो इससे भी आप पौधे बना सकते हैं, इसकी कटिंग लेके यहाँ से, तो नया पौधा तैयार हो जाएगा। 20-25 दिन में नया पौधा तैयार हो जाता है। और दूसरा है ये जेड प्लांट। जेड प्लांट को भी आप कटिंग से, छोटी से छोटी कटिंग को भी आप लगा सकते हैं। ये बहुत हार्डी प्लांट होता है जेड प्लांट, तो इस तरह से आप जेड प्लांट को भी बहुत सारा कलेक्शन कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्लांट है, परमानेंट प्लांट है ये सभी। ये भी एक ड्रेसिना की वैरायटी है, इसके ये पिंक कलर की लाइनें होती हैं इसमें, और एक बिल्कुल ग्रीन में होता है। मेरे पास चारों तरह की ड्रेसिना है, इनको आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। ये मैंने कटिंग से ही तैयार किया था, और उसके बाद भी मैंने इसमें से कटिंग लगा दी है, तो बहुत अच्छे मेरे पास पौधे तैयार हो रखे हैं। तो आप इसको अगर कहीं से कटिंग मिले तो आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि आपको नर्सरी जाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अपने घर में और आसपास से ही हम बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। और ये है वेंड्रेंजू। वेंड्रेंजू को भी आप कटिंग से, ये मैंने कटिंग से ही तैयार किया है, छोटी से छोटी कटिंग भी इसकी ग्रो हो जाती है। ये ज़रूर आप अपने गार्डन में इसको ऐड करें, और नया पौधा भी आप बना सकते हैं। ये है एक स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट एक पौधे से ढेरों पौधे बन जाते हैं, जैसे कि ये डिवाइड होते रहते हैं जड़ों से, और ये पत्ते से भी ग्रो हो जाता है। अगर कहीं से भी आपको एक पत्ता मिलता है, उसको आप पानी में रखें, पानी में होने के बाद 5-6 महीने लग जाते हैं पानी में ग्रो होने से। उसके बाद आप इसको मिट्टी में लगा लें तो बहुत सारे पौधे तैयार, मिट्टी में जल्दी तैयार होता है, ये पानी में थोड़ा देर से तैयार होता है। पानी का तैयार किया हुआ मैं, देखो, ये दिखाऊंगी आपको। ये पहले मैंने, ये वाली जो इसकी लीव्स है, ये मैंने पहले पानी में रखी थी, पानी में से देखो, उसके बाद फिर मैंने इसको मिट्टी में लगा दिया, तो देखिए कितना अच्छा पौधा तैयार हो गया। ये देखें, ये देखो कितने सारे 5-6 पौधे इसमें हो गए हैं। ये है इसका, जो मैं लीव्स इसको रोड के किनारे से लेके आई थी, इसको 2 साल हो गए हैं इस पौधे को। और देखो, ये है स्वीट पोटैटो वाइन, ये लटकी हुई मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये देखें कितनी सुंदर है, इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये तो आप इसको इस तरह से ढेर सारे पौधे आप अपने गार्डन में तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए, ये एक रियो का प्लांट है, ये बहुत छोटा सा है, यहाँ पे ये छोटा ही रखा हुआ है, जो ज़्यादा है वो टेरेस पे है। तो आप इसको देखो इस तरह से कटिंग से तैयार कर सकते हैं। और देखो, ये मैंने सिर्फ आइसक्रीम के डिब्बे में लगा रखे हैं। ये देखें, ये देखो 1000 मदर प्लांट का बेबी प्लांट है, ये मैंने छोटे से बेबी से तैयार किया था। ये इसको 5-6 महीने हो गए। तो आप इस तरह से गार्डन में ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं इस तरह से। और ये देखो, ये भी एक एग्लोनिमम की वैरायटी है, ये एक ड्रेसिना की वैरायटी है। तो देखो, ये भी कटिंग से तैयार हो जाती है इस तरह का। ये देखें, इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं।
तो आप ज़रूर ऐसे ऐसे पौधों को नर्सरी से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने आसपास से किसी से भी छोटी सी कटिंग लेके ढेर सारे पौधे बना सकते हैं। जैसे कि मैंने देखो बहुत सारे पौधे इसी तरह से कर रखे हैं। और देखो एक ये वाली भी ड्रेसिना की वैरायटी है, ये इसके ग्रीन पत्ते रहते हैं। इसको भी मैंने देखो कटिंग से ही लगाया है और बिल्कुल छोटी सी बोतल में लगा रखा है। और ये पौधा बहुत बड़ा हो जाता है। मेरे पास 5-6 फीट का भी है। मैंने अभी आपको दिखाया नहीं, पीछे ही था वो तो। और ये देखो इसका मुझे नाम एकदम याद नहीं आ रहा है इस वाले पौधे का। ये इसको भी मैंने कटिंग से ही लगाया था, 2 लगाई थी, एक सही हो गई है, एक में ये पत्ते ठीक से नहीं आए हैं। तो देखें ये इस तरह से आप इन पौधों को नर्सरी जाएं तो इन पौधों को तो बिल्कुल ना खरीद के लेके आएँ। पैसे की बचत करें, गार्डनिंग करने का शौक़ को पूरा करें और इस तरह से ढेर सारे पौधे आप अपने गार्डन में बना सकते हैं। देखें मैंने इसी तरह से सभी पौधे तैयार कर रखे हैं ये। और देखो ये भी कटिंग से लग जाता है, ये वाला, ये भी बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने देखो 3 पौधे बना रखे हैं। इसका मदर प्लांट तो 1 साल पहले ख़राब हो गया है। ये देखें इस तरह का, ये 3 पौधे मैंने इसी तरह से तैयार किए थे। एक ये रहा ये। तो देखिए ऐसा नहीं है कि हम हर पौधे को हम नर्सरी से लेके आएंगे तो हमारा गार्डनिंग का शौक़ के साथ साथ हमारे पैसे भी खर्च हो जाएंगे और हम हर पौधे को नर्सरी जाएं और लेके आएँ फिर गार्डनिंग करें। और ये देखो ये भी कोलियस का प्लांट है। कोलियस भी बहुत आसानी से कटिंग से लग जाता है। ये देखें, तो आप पैसे की बचत करें, गार्डनिंग का शौक़ को पूरा करें और अपने गार्डन में ढेर सारे पौधे इसी तरह से तैयार करके रखें और देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। पौधों से प्यार करना बहुत अच्छा है, मन को बहुत सुकून मिलता है, मुझे तो बहुत मिलता है। आप भी मुझे बताना कि आपको अपने पेड़ों के आसपास कितना अच्छा लगता है। मेरी बेटी ने तो मेरा नाम मोगली रख लिया है क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने पौधों के पास ही रहती हूँ। अधिकतर टाइम मेरा पौधों के पास ही बीतता है तो इसलिए वो मुझे मोगली कहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी पौधे मैंने डिवाइड करके और रनर से लगाए हैं। और ये देखो मैंने टिकोमा की कटिंग, जो अभी मैंने आपको उसका मदर प्लांट दिखाया था, तो इस तरह से छोटे छोटे पौधों को। चंपा की कटिंग मैंने ग्रो की थी, इस वाले चंपा से लेके की थी ये वाली। ये देखें ये वाली चंपा से मैंने ये कटिंग की थी। ये 3 महीने हो गए इसको। तो आप चंपा की कटिंग को भी आप लगा सकते हैं। और अब मैं दिखा रही हूँ आपको टेरिस का। और ये देखो गुड़हल का है, गुड़हल को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है ये कटिंग उसकी गुड़हल की। ये देखें ये, और ये भी शूट पोटैटो वाइन है इस तरह की। मेरे पास 4 तरह की थी, अब मुझे 3 तरह की शूट पोटैटो वाइन दिख रही है। और ये कटिंग से आसानी से लग जाती है और ये शूट पोटैटो से भी लग जाती है। इसको पहले पानी में ग्रो कर लो और उसके बाद आप इसको जब उसमें पत्ते निकलने लग जाए तो आप इसको इस तरह से मिट्टी में लगा सकते हैं। पर ये मैंने कटिंग से लगाई है। ये देखें, और ये देखें ये चांदनी को भी, ये मोगरा का है, इसको भी मैंने कटिंग से ही बनाया था। ये इसका मदर प्लांट है तो आप इसको भी लगा सकते हैं कटिंग से। और ये है फॉर्चूला का, इसको आप छोटी छोटी कटिंग, और ये मैंने कटिंग से ही अभी 10-15 दिन पहले ही लगाए हैं। 2-3 जगह लगाई थी तो देखो बहुत अच्छे से ग्रोथ हो गई है। इसको नर्सरी जाए तो बिल्कुल भी ना खरीद के लाए, छोटी सी कटिंग से ढेर सारे पौधे आसानी से बन जाते हैं। ये देखें ये, और दिखाती हूँ आपको। और ये है चाइनीज़ वॉलेट में देखो फूल कितने प्यारा आ रहा है। और ये भी देखो कटिंग से लग जाता है। और ये देखो ये भी मैंने कटिंग ही लगाई थी तो बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है ये इस तरह से। ये तो आप इस तरह से, और देखो और आप हर श्रृंगार की भी कटिंग लगा सकते हैं। देखो मैंने ये कटिंग से ही तैयार किया हुआ पौधा है मेरा ये तो ज़रूर लगाएं। और ये है देखो 9 क्लॉक भी बहुत आसानी से ग्रो होने वाला है। फूलों वाला पौधा है
ये देखें, और ये भी देखो एक, ये तो वैसे मैंने आपको नीचे दिखाया था। ये भी मैंने कटिंग से ही तैयार किया है। ड्रेसिना की एक वैरायटी है। अगर किसी को पता हो तो मुझे पूरा इसका नाम बताना। कड़ी पत्ती को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं, पर ये मैं भी 20 से भी ग्रो हो जाता है। मैंने 20 से एक बारी किया था तो हो गया था, कुछ दिनों के बाद वो ख़राब हो गया। रीज़न नहीं पता क्यों ख़राब हो गया था, पर हो गया था। तो आप इन पौधों को लगा सकते हैं, और आप सदाबहार के कटिंग भी आप लगा सकते हैं। इसमें मैंने सदाबहार की कटिंग लगा रखी है, और ये देखो बीजों से ग्रो हो गए हैं। इनके बीज तो बहुत जल्दी बन जाता है। सदाबहार है ये पर्पल वाला ये, और ये मैंने देखो सभी पौधे इस तरह से कटिंग से ही तैयार किए हुए हैं। ये मैं 10 रुपये का भी कोई भी पौधा ख़रीद के नहीं लेके आई हूँ। इस तरह से मैंने देखो एक हीरा चांदनी का, जो अभी मैं बता रही थी कि चांदनी का मैंने कटिंग लगाई थी, 2-3 महीने हो गए इसको लगे हुए। तो इस तरह से ढेर सारे पौधे आप घर पे ही तैयार कर सकते हैं। को इतने पैसे ज़रूरत नहीं है कि खर्च करें गार्डनिंग के लिए। ढेर सारे पौधे इसी तरह से कर लें और छोटी छोटी कटिंग आप लगाएं। सॉन्ग ऑफ इंडिया को भी आप कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं। मैंने देखो रिजल्ट के साथ आपको दिखा रही हूँ कि देखो मैंने कटिंग से ही लगाया है। मेरे पास 2 ही पौधे हैं, और वो भी छोटे छोटे हैं। तो इस तरह से, और देखो ये भी मैंने कटिंग लगाई थी अभी, इसको 2 दिन ही हुए। ये कोलियस का, इससे पहले मैंने ये लगाई थी। तो देखो बहुत आसानी से लग जाती है, और देखने में भी बहुत सुंदर लगती है ये कोलियस। ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया था। ये मैंने यहाँ पे कटिंग से लगाया, उसके बाद मैंने इसको एक कप में भी लगा रखा है। देखें, कप में मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये छाया में रहता है तो इसका पत्तों का कलर ग्रीन है। ये देखें इस तरह से, ये धूप में रहता है और इसलिए इसका कलर थोड़ा ऐसा है। देखो बिल्कुल हटके है इससे। तो इस तरह से ढेर सारे पौधे आप घर पे ही तैयार कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।